गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड में 1,58 करोड़ की योजनाओं का पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उद्घाटन किया। मुख्य रूप से गायघाट कन्हर नदी में कन्हर पुल, गायघाट तक सड़क का उद्घाटन, पानी टंकी का उद्घाटन, वहीं प्रखंड की भूमि सर्वेक्षण विभाग से तालाब का निर्माण, डीप बोरिंग, पॉपुलेशन टैंक, छोटे बड़े सड़कों की लगभग 59 किलोमीटर सड़क की लंबाई सहित 15 पुल पुलिया, गढ़वा चिनिया मुख्य पथ सहित 58 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। मौके पर मंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न कामों को गिनाया और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। छत्तीसगढ़ से झारखंड को चिनिया को जोड़ने वाली कन्हर नदी पर पुल का आज उद्घाटन हमने किया है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों और हमारे झारखंड वासियों, खास करके चिनिया गढ़वा के लोगों को और आसपास के जो हमारे बगल के विधानसभाएं डंडई और भी प्रखंडों के वासियों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। लोग आसानी से छत्तीसगढ़ आना जाना कर सकेंगे। और हमने लगभग 29 करोड़ की पेयजल योजनाओं का कुल मिलाकर 158 करोड़ की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। यह बिरले ही देखने को मिलता है और ऐसी ही सरकार के कार्यकाल में ये देखने को मिलता है जो सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है, जनता के प्रति जवाबदेह है। और हमारी सरकार पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता को हक अधिकार दिलाने का काम करती है। इसलिए एक एक प्रखंड में 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का हजारीबाग में जुटान हुआ। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और गुलाम अहमद मीर ने विधायक अंबा प्रसाद, उमाशंकर अकेला, रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के साथ घंटों बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता हुई और निर्णय लिया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। यहाँ पे तमाम हमें उपस्थित यहाँ तमाम साथी और हर हम लोग जानते हैं कि जनता जनप्रतिनिधि चाहती है, कोई व्यापारी नहीं चाहती है। सिर्फ व्यापारी बोल दे तो ये कम होगा, इसलिए निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से, उनके लिए हम लोग सब कमर कस के लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग हजारीबाग को बचाना है। और यहाँ पे हजारीबाग का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग अगर सोचते हैं कि हजारीबाग कांग्रेस की सीट नहीं है तो हम लोग बहुत बड़े गलतफहमी में है। ये हजारीबाग कांग्रेस का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ कमी के वजह से हजारीबाग में जगह ले रहे हैं कि हमारा कार्डर, हमारा रैंक एंड फाइल कितना मजबूती के साथ आगे अल्टीमेट डे पर अपनी फाइट करने के लिए तैयार है। बाकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, भाजपा की एक अपनी एक आइडियोलॉजी है और अब 10 साल के बाद में देशवासियों ने देख लिया कि जुमलों के अलावा और झूठ के अलावा देशवासियों को कुछ मिला नहीं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी हमारी न्याय यात्रा चल रही। हमने 5 गारंटीज देश के सामने रखी। पहले भी देश में 70 साल काम किया है। जो सुई नहीं बनती थी जिस देश में, वो आज आसमानों में बात कर रहे हैं। ये सारा कांग्रेस पार्टी का देन है, आज़ादी के अलावा। और आज भी हमने बदलते ज़मानों के साथ में जो असेसमेंट पूरे देश में जो भ्रमण हुआ, जो भारत जोड़ो यात्रा फेज फर्स्ट चला, उसमें देश के तमाम तर बेरमो के बोकारो थर्मल में 65 लाख की लागत से बन रहे पीसीसी पथ और गार्डवाल का बेरमो विधायक अनूप सिंह ने शिलान्यास किया। स्टेशन से पंच मंदिर जाने वाली सड़क को चौड़ीकरण के दौरान तोड़ दिया गया था, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही थी। अब सड़क बनने से लोगों को राहत मिलेगी। सर, ऐसा है कि अनुमति उसकी ली जाती है जो आप नए कार्य करने जा रहे हैं। ये रोड ऑलरेडी पहले भी बना था, इसका हम लोग बस सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो एनओसी बार बार नहीं लिया जाता, हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हम नया रोड नहीं बना रहे। तो स्टेशन मास्टर जी की जो उनका विषय है वो सही है कि अनुमति लेनी चाहिए रेलवे से, लेकिन क्योंकि ये नया फ्रेश रोड नहीं है कि हम रेलवे का ज़मीन इंक्रोच कर रहे हैं। ऑलरेडी ये रोड रेलवे ने एनओसी देके पहले ही बनवाया है। पहले अगर आप लोग होंगे, पत्रकार आप लोग हैं यहाँ के, आप लोग को मेरे से ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि मेरे पैदा होने से पहले ये रोड ही मेन रोड था। यही रोड मेन रोड था और आपको छिलका पुल होते हुए आप लोग निकलते थे, ठीक है, तेनू घाट होते जाते थे। तो आप लोग से भी निवेदन है कि खबर उस चीज़ को छापिए जिसमें जनता का विकास ना रुके, उस चीज़ को मत छापिए जिसमें जनता का और हो सके तो आपके परिवार का भी विकास हो। अच्छा सर, ये जनता के सवाल पर ही एक सवाल कर रहा हूँ
राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा के तत्वाधान में लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कुटुंबू मोड़ के समीप आदिवासी संस्कृति कला केंद्र का उद्घाटन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने संयुक्त रूप से किया। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के विकास को लेकर कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। भविष्य में भी आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित करने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संस्कृति के बचाव के लिए और उसके उत्थान के लिए काम कर रही है, जिसका नमूना ये भवन है। आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र की भवन का नाम है यही है। ये 1 करोड़ के लागत से बना है। इसके पहले सड़क के किनारे एक भवन है 40 लाख के, तो 1 करोड़ 40 लाख भवन का निर्माण हुआ है। ये साधारण चीज़ नहीं है, ये पहले को सरकार में कभी हुआ नहीं है। मेरा प्रयास काफ़ी रहा। हमारे बिरसा जी का समय बाबू कहाँ है? समय बाबू है, जलेसर बाबू, सभी लोगों का सहयोग है, सभी का सहयोग है। इन्होंने जो सपना देखा था, मैंने उसको साकार करने के लिए पूरी कोशिश की। आज मुझे खुशी है कि इनका सपना सबको आदिवासी के धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय धेला धनबाद।